Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths and today we are going to solve the section B of sample paper 3. कल हमने section A complete कर चुके हैं, so आज हम लोग section B करेंगे. So let's start with the first question. Same way, section B में भी 20 question रहेगा and you need to solve 16 question. But while we are doing practice, already I said सब question practice करने की आदत रखो. चलो question number 21. Find the value of 3 minus 4 sine square a upon 4 cos square a minus 3. Okay, ये हमें निकालना है. So given क्या है? Given is sec a is equal to 17 upon 8. अच्छा, sec का क्या रहता है? अभी तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. sec का क्या रहता है? हाइपो अपन बेस, राइट? यस, अगर ये हो गया तो हमारा 17 मीन्स हाइपो अपन बेस. हाइपो मीन्स दिस वन, दिस इज 17 and this is 8. Okay, so hypo base means what? sec का actually है hypotenuse अपन adjacent side to the angle. अगर ये एंगल दिया है थीटा, then this will be ABC. ये एंगल थीटा दिया है तो sec A is equal to adjacent side of the angle, okay, and hypotenuse. So ये कैसे निकलेगा? अभी 17 का स्क्वायर करते हैं. 17 square minus 18 square, sorry 8 square, it should become in under root, right? So 17 का चलो स्क्वायर करते हैं. 289 minus 64, it should come under root, so 225. So 15 क्या मिला हमें? BC. BC is equal to 15. Okay, अभी ये मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन करना है. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ओनली. 3 minus 4. अच्छा, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस. परपेंडिकुलर मीन्स ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल, साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपन साइड एडजेसेंट टू द एंगल. सो साइड ऑपोजिट टू द एंगल क्या है? सॉरी, नॉट परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपो. सो 15 अपन 17 का होल स्क्वायर, 15 अपन 17 का होल स्क्वायर divided by 4. This is hypo base upon hypo, so 8 upon 17 whole square minus 3. So 3 minus 4 multiplied by 225 upon 289, right? Upon 4 multiplied by 64 upon 289 minus 3. ओके, चलो ये इरेज कर देती हूँ. यहाँ पे और कैलकुलेशन हमें करना है. So now here we will do the calculation. 3 minus 225 into 4 करेंगे. 225 into 4, 5 4s are 20, 0, 2, 8 2s are 10. 1 कितना आया? Exactly 900, right? Yes, 225 into 4 is 900. Divide not fully. Again we need to find out the LCM also. यहाँ पे ही रहेगा 289 अपन 64 4s are 256. Yes, 256 upon 289. 256 upon 289 minus 3. Now we'll find the LCM.
289 multiplied by 3, you will get 867 minus 900 upon 289. Again here 256 minus 857. 3 into, right, 867 upon 289. Okay, so यहाँ पे 289 simplify हो जाएगा. This will, here you will get minus 33 upon minus 611. Yes, 611. So 33 upon 611 is our correct option. So option है हमारा A. ओके, ऑप्शन ए है. थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, रफ में तो उसे करना ही है. चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है 21 का. दिस वन. Now we will see question number 22. ABC start running in a circular track at the same time in the same direction. A completes around 252 seconds. A का 252 seconds, B का 308 seconds, and C completes rounds 198 seconds. After what time will they meet again at the starting point? So अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं डायरेक्टली विदाउट एनी सोच में पड़ जाने से अलावा आप लोग डायरेक्टली एलसीएम निकाल दो. ठीक है, एलसीएम निकालना है. सो पहले फैक्टर्स निकालते हैं. 252 के फैक्टर्स 2 square into 3 square into 7. Again 308 factors are 2 square into 7 into 11. And 198 square 2 into 3 square into 11. ये मैं पूरा नहीं कर रही हूँ because it will take a lot of time और वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा. आप लोग जब करोगे इसका रफ में 252 करोगे तो 2 दो बार आएगा, 3 दो बार आएगा एंड 7 वन टाइम. सो एलसीएम कितना होगा? ऑलरेडी एलसीएम का मैं क्या बोली थी, मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री जहां पे है उसे कंसिडर करना है. तो 2 पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 का स्क्वायर. एंड 3 पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 का स्क्वायर. एंड 7 का हाईएस्ट डिग्री कुछ है? नहीं, डायरेक्टली 7. एंड 11 का हाईएस्ट डिग्री डायरेक्टली 11. सो हियर यू विल गेट 2772 सेकेंड्स. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2772 सेकेंड्स. बट हमारे ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो दे कन्वर्टेड इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, ये ना सेकेंड्स, सो वी नीड टू डिवाइड इट विथ 60 because 1 minute is equal to 60 seconds. So after dividing you will get 42 minutes 12 seconds. ये रफ में डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है. जो क्वोशिएंट में आता है वो मिनट है, जो रिमाइंडर में आता है वो सेकंड है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 23. On choosing a number randomly from the numbers -2, -1, 0, 1, 2, probability that x square is less than 2. So ये जो 5 दिए हैं उनको स्क्वायर करेंगे तो कितने नंबर्स लेस देन 2 हो रहे हैं? इसको स्क्वायर -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, -1 1, 0, 1 and 4. So how many numbers are less than 2? 1, 2, 3. 3 numbers and total outcome 1, 2, 3, 4, 5. 5. So our correct option is 3 upon 5. Question number 24. The diagonals of a rhombus. The diagonals of a rhombus are of length 10 centimeter and 24 centimeter. Then the length of the each side. Okay. So 24 question. चलो ये थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ. देन हमारा दिया है डायगोनल्स. These are the diagonals. Now what is given in the question? Diagonals, let's take this A, B, C, D. Okay.
So AC is equal to 10, BD is equal to 24. Take this O. Then हमें पता है कि the diagonals of the rhombus bisects each other perpendicularly. Bisects each other perpendicularly. That means BO is equal to DO, AO is equal to CO. So BD is equal to 24 है, so BO कितना होगा 12, राइट यहां से यहां तक 12. सो AC अगर 10 है तो AO 5, AO is equal to 5. Then what is the AB? Just यहाँ पे you need to put the Pythagoras formula because ये perpendicular है. Always remember the diagonals of a rhombus bisects each other perpendicularly. So if this is 12, this is 5. So Pythagoras 12 square minus 5, sorry, plus 5 square. So 144 plus 25 under root. You will get 169 under root. So 13 is your correct option. कहाँ पे है 13 option? Option B. Question number 25 in triangle ABC. ये पहले क्लियर कर देते हैं. Okay, in triangle 25 question in triangle ABC. चलो पहले triangle draw कर देते हैं एक छोटा सा. I think यहाँ पे जगह नहीं होगा, so थोड़ा ऊपर करते हैं. 25 question in triangle ABC. Okay, this is ABC. DE is parallel to BC given. अगर DE parallel to BC हुआ तो D is the midpoint and E is also the midpoint of the AC. So यहाँ पे BPT theorem आ जाएगा. So क्या होगा अगर midpoint है and parallel है, AD अपन BD is equal to AE अपन EC. Right? So AD का हमारे पास सबका वैल्यू दिया है 2x minus 1. So put that values AD अपन राइट BD का वैल्यू कितना दिया है? BD x minus 3 is equal to AE is given 2x plus 5 and CE is x minus 1. Now cross multiply 2x minus 1 x minus 1 is equal to 2x plus 5 x minus 3. 2x square minus 2x minus x plus 1. 2x square minus 6x plus 5x minus 15. So यहाँ पे 2x square simplify हो जाएगा. Minus 3x, here you will get minus x. Minus 3x plus 1 is equal to minus x minus 15. So minus 3x plus x is equal to minus 15 minus 1. Minus 2x is equal to minus 16. So x is equal to 8. Option में है question number 25, x is equal to 8. Option A. Question number 26. What is the ratio of the circle and an equilateral triangle whose diameter and the side respectively are equal? Okay, 26 में क्या दिया है? एक equilateral triangle and circle है जिसका circle का diameter के साथ triangle का side equal है. So हम लोग यहाँ पे तो कोई value नहीं है, directly just you can write R and A like that. 26 question. So diameter of a circle is equal to side of a triangle. So 2R is equal to A, we can write, right? Diameter of circle is equal to side of triangle. So diameter की जगह पे मैंने 2R लिया है because आपका जब एरिया निकालेंगे हम R यूज करते हैं. सो वो बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ सर्कल
सो सर्कल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट, एंड एरिया ऑफ triangle, equilateral triangle, so √3/4 a square, equilaterally है ना, हाँ, √3/4 a square. so a की जगह पे हम लोग 2r डालेंगे. so रेशियो निकालना है पाई आर स्क्वायर अपन √3 4 a square की जगह पे 2r square. So pi r square upon √3/4 multiplied by 4r square. So r square simplified, 4 simplified. Pi is to 3 our final answer. Pi is to √3. Pi is to √3 is the answer. कहाँ पे है? Option C. Question number 27. A line intersect y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. Find the coordinates of P if 2 and 5 is the midpoint of the PQ. Okay, ये PQ हुआ. तो फर्स्ट बोला है कि y एक्सिस एंड x एक्सिस. तो P के लिए y एक्सिस, जब एनी लाइन इंटरसेक्ट होता है y एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है, एंड x एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं. चलो राइट डाउन. सो इट विल बी 0 y एंड इट विल बी योर x 0, राइट. जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होता है तब x एक्सिस 0 होता है, जब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होता है y एक्सिस तब 0 होता है. तो ये जो पॉइंट है दिस इज गिवन 2 and -5. सो पूछा है कि P का पॉइंट निकालो. चलो, सो ये इक्वली प्रोपोर्शन किया है मिड पॉइंट के. मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग डाल के निकाल सकते हैं. 2 is equal to x plus 0/2 and -5 is equal to 0 plus y/2. So this will be your 4x plus 0. This will be your -10, 0 plus y. So x का वैल्यू 4 है and y का वैल्यू -10 है. कौन सा ऑप्शन? x4 and y -10. सो P में हमने क्या लिया था? 0 and y. सो हमारा आंसर आना चाहिए. P का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? 0 y है. सो हियर 0 एज इट इज रहेगा, y मीन्स 1, सॉरी, -10. सो ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए हुआ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. What is the area of the segment PQR if in the given figure if the radius of the circle is 7 centimeter? ये है हमारा given figure. So यहाँ पे बोला है कि ये एरिया जो है छोटा सा PQR, this one, okay, ये जो छोटा सा है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द सेक्टर OPQR माइनस एरिया ऑफ द triangle OPR. Area of sector OPQR minus area of triangle OPQ. So OPQR का फॉर्मूला है θ/360 multiplied by pi r square minus area of the triangle half r square sin θ. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वैल्यूज डालने हैं. थीटा इज ऑलरेडी गिवन 30 डिग्री. 30/360 into 22/7 multiplied by 7 multiplied by 7 is equal to half multiply, sorry this is not minus half multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by sin 30. So simplify कर देते हैं यहाँ पे. 3 1s are 12s are, so 7 7 22 multiplied by 7/12 minus half multiplied by 49 multiplied by 1/2. So here you will get 22 into 7 154/12
माइनस 49 अपन 4. सो एलसीएम निकालते हैं. 154 माइनस 49 इंटू 3. So you will get 147 upon 12. So after deducting the answer, you will get 7 upon 12 cm square. So correct option क्या है? 7 upon 12, option D. Question number 29. A card is drawn from a box which have cards marked with numbers 2 to 101 mixed thoroughly. One of the card is drawn from the box. What is the probability that the card taken out bears a number which is a perfect cube? Okay, so इसका आंसर हमारा था 7 upon 12, right? Yes. चलो, सो यहाँ पे क्या है? 29 पे दिया है 2 से लेके 101 तक आपका एक बॉक्स में कार्ड्स है. तो नंबर ऑफ बॉक्स कैसे निकाला जाता है? इसका एक्चुअली टेक्निक है 101 माइनस 2 करोगे तो यू विल गेट 99. उसमें फिर से +1 करना है. सो 100 कार्ड्स इन द बॉक्स. वहां पे आप काउंट करने की जरूरत नहीं है 2 3 4 5 6. नो, इसका ये कैलकुलेशन है. जितने नंबर्स दिए हैं उसको माइनस करना है, अगेन उसमें +1 करना है. सो 100 कार्ड्स आर देयर. दैट मीन्स टोटल आउटकम इज दिस. डिनोमिनेटर के लिए हमें 100 मिल गया. नाउ द कंडीशन इज परफेक्ट क्यूब्स. 2 से लेके 101 तक कितने परफेक्ट क्यूब्स है? एक है 8, one is 27, another one is 64, because this is 2 cube, this is 3 cube, this is 4 cube. Sorry, 4 cube. 5 का क्यूब करोगे तो 125 मिलेगा, जो कि नहीं है 101 में. सो 3 ही आउटकम्स है. तो 3 possibilities are there. Total outcomes 100. So 3 upon 100 is the correct answer, option D. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. क्या है हमारा? Consider two numbers whose HCF and LCM are given. HCF is equal to 33 and LCM is equal to 264. Condition is what? The first number is completely divisible by 2 and gives quotient 33. So first number is equal to 2 multiply by 33 plus 0 अगर करेंगे, रिमाइंडर 0 है क्योंकि completely divisible है. तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 66. लेट द सेकेंड नंबर x. ओके, सो फॉर्मूला के हिसाब से द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF and LCM. So 66x is equal to 33 into 264. So x will be 33 into 264 upon 66. This will be 2132 is the answer. Option है क्या? 132. Yes, option B is the correct answer. Question number 31. Quadratic polynomial, that is a probiotic parabolic curve, is used to model the shape of many architectural structures around the. Sorry, मैं बुक से पढ़ रही हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं वो. Quadratic polynomial, that is a parabolic curve, is used to model the shape of the architectural structures around the world. The tallest Memorial Gate Arc of USA is one type of such structures. The graph of the quadratic polynomial is U-shaped curve with a maximum of or minimum point called vertex. It is either open upwards or downwards. So what are the zeros of the polynomial? 6x square minus 7x minus 3. इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बट इतने बड़े क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी के लिए दिया है, मेन आपका यही है. सो यू नीड टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे. नाउ यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का देखना है आपको. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करेंगे तो -7.
So 6x square, I think 9x plus 2x. देखो 9x plus 2x को एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा. So 6x 3x कॉमन ले लेते हैं. So 6x से 3x कॉमन गया तो 2x minus 3. Here nothing is common in 2x and -3, so 1 common ले लेंगे, 2x minus 3. Again from this term and this term take common 2x minus 3, and जो बाकी है 3x plus 1 is equal to 0. 2x minus 3 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0. x is equal to -3 RHS में जाके +3, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड हो जाएगा, और here x is equal to -1/3. So 2 वैल्यूज आ गए. ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शंस, which option is correct? Option C, 3/2 and -1/3. Option C is the correct answer. Okay, question number 32 देखते हैं अभी. Question number 32 is PQR and QST are two equilateral triangle such that T is the midpoint of QR. So find the ratios of area of PQR and TSQ. Yes, QST. चल. So question number 32. So area of PQR upon area of QTS, right? Area of PQR upon area of QTS. Similar already दिया है. So here we can write QR square upon QT square. Theorem है. So QR की जगह पे we can write 2QT square upon QT square. क्यों 2QT दिया है? Because T is the midpoint given in the question. So 2QT, sorry, this will be your 4 after squaring. 4QT square upon QT square. So QT square cut. 4:1 is the correct option. कहाँ पे है? Option D. Question number 33 is given. Evaluate the coordinates of point which divides the line segment joining the points 8, -9. 33 question. 8, -9 and 2, 3. Internally ratio 1:2. So ratio is given, points are given. So directly we can put the formula. This is, let's take this 8 -9, or this point will be 2 and 3. Ratio is given 1:2, and we need to find out xy. Okay, so x is equal to 1 into 2 plus 2 into 8 upon 1 plus 2, and y is equal to 1 into 3 plus 2 into -9 upon 1 plus 2. So find out 2 ones are 2 plus 16 upon 3. This will be your x, and y will be your 3 minus 18 upon 3. So 18 upon 3, that is 6. And here y is equal to -15 upon 3 minus 5. So -5 and 6. Is there any option? Y is -5. Yes, option A, I think. Yes, option A, 6 and -5. Question number 34. Evaluate. इसे लैम्डा बोलते हैं. ओके, ये साइन को लैम्डा बोलते हैं, और वो उल्टा जो रहता है उससे गामा बोलते हैं. Evaluate. Question number 34. This is the reverse of gamma. Gamma ऐसे रहता है. This is lambda. Okay. Sorry. Evaluate lambda if 3 points 0, 0
and next point is 3 under root 3, another point is 3 and lambda. So ये equilateral triangle है. Let's take this ABC. So equilateral triangle का sides equal होते हैं. So we can write here AB is equal to BC. AB is equal to BC लिखेंगे. तो 3 minus 0 distance formula plus under root 3 minus 0 का square. This will come under root. Again here 3. Okay, here we will take AC, not BC. AC ले लेते हैं because ये निकालना है हमें. BC से भी होगा but AC से easy हो जाएगा. 3 minus 0 whole square plus minus 0 whole square. Actually AC लेंगे ना, calculation कम रहेगा because 0 0 है. So this will 3 whole square plus under root 3 whole square. दोनों साइड रूट है, अंडर रूट है. सो अगर सब्जेक्टिव होता तो आपको स्टेप लिखना पड़ता है कि बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप अंडर रूट को हटा सकते हो. 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. सो दिस इज 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर. सो 9 9 सिंप्लीफाई हो जाएगा. 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, देन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू द वैल्यू. वैल्यू क्या है आपका? अंडर रूट 3 ऑप्शन, सॉरी प्लस माइनस, स्क्वायर जब भी करते हो प्लस माइनस लिखो, भूल जाओगे नहीं तो. ओके, सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 35. फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. कितने कार्ड्स हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स है. 3 cards, ace, jack and queen of hearts are removed. Okay, 52 cards में से आपको, क्वेश्चन नंबर 35, 52 कार्ड्स में से आपको 3 कार्ड्स रिमूव किया गया. कितना बाकी है? 49. एंड विच कार्ड्स दैट आर द शेप ऑफ हार्ट. हार्ट कार्ड्स रिमूव किया गया है. नाउ क्वेश्चन 49 मीन्स दिस इज द टोटल आउटकम, सो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर. क्वेश्चन क्या दिया है? 1 card is selected from the remaining cards. What is the probability of getting a card of hearts? Hearts का भी कितना रहता है? 13 hearts से हम लोग 3 रिमूव कर चुके हैं. So out of 13, possibility of getting the probability 10. So आपका ऊपर 10 आएगा, नीचे 49 आएगा. So option 10 upon 49, option A. क्वेश्चन नंबर 36. ऑलरेडी आपको एक ग्राफ दिया है. द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज गिवन इन द फिगर. व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरोस कब कंसिडर करना है? जब पैराबोला जहां पे x एक्सिस को टच किया है. तो कहां पे टच किया है? -3 एंड -1 इज द ऑप्शन. कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन बी. Okay, -3 and -1. Question number 37. Evaluate the value of x in terms of a, b and c. See the given figure. Okay, यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है. Pn का x है, Lm का a है. अगर ये 35 है, ये 35 दिया है, then Lm is parallel to Pn, right? So ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा. KPN इज इक्वल टू KLM as both the lines are parallel and K is common. Then what happened? So दोनों ट्राइंगल का क्या हुआ? 37. ट्राइंगल KPN and triangle KLM are similar, right? सो कौन सी क्राइटेरिया सिमिलरिटी की? एंगल क्राइटेरिया. बिकॉज ये 35 है, ठीक है, 2 एंगल ही कंसिडर कर लो. ये 35, ये 35 एंड के कॉमन है, तो एंगल क्राइटेरिया सिमिलर हो गया. सिमिलर हुआ तो व्हाट आर द रेशियोज? सो वी कैन राइट Pn अपन Lm इज इक्वल टू Kn अपन Km. लिख सकते हैं, साइड का रेशियो है सिमिलर होने के बाद. Now Pn is equal to x upon Lm is equal to a. Kn
is equal to C and Km is equal to C plus B. C plus B. ओके, हो गया यहाँ तक. सो वो बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है क्वेश्चन, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी. सो इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू a प्लस सी, सॉरी ए सी, नॉट a प्लस सी, a मल्टीप्लाई होगा ए सी अपन b प्लस सी. सी हियर ऑप्शन 1 में ही है, ऑप्शन ए में ही वो है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. इसका ऑप्शन ये था 38. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ 2 is a zero of the polynomial. पॉलिनोमियल क्या दिया है, चलो राइट डाउन. 38 px is equal to 4x square plus 2x minus 5a. okay, so यहाँ पे already 2, one of the zero of the given polynomial given, so write down 4x square plus 2x minus 5a is equal to 0. so put the value of x to 4 into 2 square plus 2 into 2 minus 5a is equal to 0. 4 4s are 16 plus 4 minus 5a is equal to 0. 20 minus 5a is equal to 0. Minus 5a is equal to minus 20. A is equal to 4. Is there that option? देखो कहाँ पे है? Yes, option A. Okay, question number 39 देखते हैं अभी. इसका ऑप्शन 4 था, इसका AC प्लस BC था. Now write down question number 39. What is the ratio in which line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment joining the points? कि ये line segment है. This is A, B coordinate points are 1, 3 and here 2, 7. So another line which is the polynomial, ये एक line है. Just take this point C and xy. So ये जो polynomial है इसका है equation 3x plus y minus 9 is equal to 0. The question is what is the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment. So ये जो ratio है हमें निकालना है. So x और y point पहले निकाल देते हैं. Solving here only. So coordinate of C क्या होगा, 2k plus 1 अपन k plus 1. k क्या है, हमें जब रेशियो पता नहीं है कौन सा रेशियो लेते हैं, k is to 1. Another point is 7k plus 3 अपन k plus 1, right? 2 points मिल गए हमारे C का. But C यहाँ पे देखो C point जो है 3x plus y minus 9 is equal to 0 पॉलिनोमियल के ऊपर है. So definitely it satisfies this equation. So यहाँ पे इक्वेशन पहले लिखती हूँ 3x plus y minus 9 is equal to 0. Okay, now the x coordinates are, consider this x coordinate and this is y coordinate. So यहाँ पे क्या लिखना है, 3x की जगह पे 2k plus 1 अपन k plus 1 plus 7k plus 3 अपन k plus 1 minus 9 is equal to 0. अच्छा, समझ में आया ये क्यों लिखा है मैंने? अगर एक इक्वेशन के लाइन के ऊपर कोई पॉइंट रहता है, सो जो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन को. सेम वे में ये हमारा पूरा इक्वेशन है 3x plus y minus 9 is equal to 0. तो उसके ऊपर C जो है कि पॉइंट है, तो C का कोऑर्डिनेट्स जो है डेफिनेटली ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इसीलिए यहाँ पे हमने x की जगह पे 2k plus 1 अपन k plus 1
एंड y के जगह पे 7k + 3 अपन k + 1 दिया, एंड दिस इज द फॉर्मूला चिल्ड्रन। आप जाओगे तो रेशियो का जो फॉर्मूला है वहां पे आपको मिलेगा m1x2 ओके, वो फॉर्मूला रिफर करना। सो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं 6k + 3 अपन k + 1 प्लस 7k + 3 अपन k + 1 is equal to 9. k + 1 कॉमन ले लेंगे, एलशियम, 6k + 3 + 7k + 3 is equal to 9. So 13k + 6 is equal to 9k + 1. 13k minus 9k is equal to 1 minus 6. करेक्ट है या कहीं पे कुछ, ये 9 है, सॉरी, दिस इज 9। k में 9 भी मल्टीप्लाई होगा ना, 1 में 9 भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज योर माइनस, सॉरी, 4k। 4k is equal to -8, बट कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो लेट्स चेक, फिर से एक बार करते हैं यहाँ से। तो 4k, ओके, ये 6 था। छोटी सी भी गलती आंसर बिल्कुल आएगा नहीं, सो केयरफुली करना है चिल्ड्रन। 6k + 3 + 7k + 3 अपन k + 1 is equal to 9. सो अभी ये 13k + 6 is equal to 9k + 9. 13k minus 9k is equal to 9 minus 6. So 4k is equal to 3. k is equal to 3/4. k आया 3/4, बट हमने रेशियो क्या लिया था, k:1. So that means 3:4. 3:4. सो ऑप्शन कौन सा है, देखो 3:4 कहाँ पे है, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कैलकुलेट एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 40, ये क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, नाउ कैलकुलेट एक्स अपन वाई, x to 21। सो यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 × 21 कितना होता है, x का वैल्यू आया 42। नाउ y, अच्छा 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 21, सो दिस विल बी योर 3। सो x अपन y is equal to 42/3, दैट इज 14 इज योर आंसर। कौन सा आंसर है, 14 आंसर आया है। ओके, डन। 40 क्वेश्चंस। सेक्शन ए तो कल कंप्लीट कर चुके थे, दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन बी आज कंप्लीट हो गया है। सो टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द सेक्शन सी। सो होपफुली आप लोग कर रहे होंगे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है तो इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यू कर पाओगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच किया गया है कंप्लीट सैंपल पेपर का पीडीएफ। And students, those who have not subscribed my channel, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, PhD Digital Maths. So see you in the next session. Bye-bye. Thank you.